एक आसान सा रास्ता मैं बता दे रहा हूँ, बेहतरीन उपाय। सर, जब भी कभी ना आपके दिल में किसी के खिलाफ नफ़रत पैदा हो, किसी से अदावत और बदगुमानी आपके दिल में बैठे ना, तो उसका बेहतरीन उपाय, आप थोड़ी देर के लिए अपनी नफ़रत और अपनी अनानियत को साइड में रखिए और उस बंदे से बात करना शुरू कर दीजिए। जी, आप बात करेंगे ना, चंद लम्हे आप बात करेंगे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आप फिर कभी उस बंदे से नफ़रत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिन लोगों को नफ़रतें करनी होती है ना, जिन लोगों को नफ़रतें कायम रखनी होती हैं, सर वो सबसे पहले बात करना छोड़ते हैं, वो रब्त तोड़ लेते हैं, वो ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं, वो सामने वाले बंदे को देख करके ना रास्ता बदल लिया करते हैं। क्योंकि जब भी बंदा सामने आएगा, उससे मुलाकात होगी, जब नज़रों से नज़रें मिलेंगी ना और आपस में एक दूसरे की जब बात होगी ना, तो फिर नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए जिसको नफ़रतें कायम रखनी होती हैं, वो बात करना छोड़ देते हैं। आपको नफ़रत मिटाना है ना, आप बात करना शुरू कीजिए। जब आप बात करेंगे ना, तो आपस के मामलात क्लियर होंगे, बदगुमानियाँ दूर होंगी और जो एक दूसरे की मजबूरियाँ थी ना, वो खुल करके सामने आएंगी। कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि जब हम कभी किसी के, जब हमारी दोस्तियों में दरार आ जाती है, रिश्तों में कोई तलखी पैदा हो जाती है और कभी कभार जब हम एक दूसरे से बदगुमान होकर के एक दूसरे से मुतनफ़िर हो जाते हैं ना, कुछ दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद जब हम दोबारा मिलते हैं और जब एक दूसरे से बात करते हैं, फिर जब वो अपनी मजबूरी बयान करता है, हम अपनी मजबूरी बताते, ये वजह थी, ये मामला था, इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, आपसे मुलाकात नहीं कर पाए। जब ये सारी बातें क्लियर होकर के सामने आती हैं ना, तो बातों बातों में कभी हम भी रोने लग जाते हैं और सामने वाला बंदा भी रोने लग जाता है। क्यों? तब पता चलता है कि यार हम लोग कहाँ पड़ गए थे, किस मामले में उलझ गए थे। ये मजबूरी थी सामने वाले बंदे के पास, ये उज़्र था उसके पास। तो जब वो उज़्र खुल कर के सामने आते हैं ना और बदगुमानियाँ हमारे जहन की ख़त्म होती है ना, तब वो नफ़रतें मिट जाया करती हैं, फिर से मोहब्बतें जन्म लेती हैं, फिर से रिश्ते हमवार होते हैं। तो जब बात करते हैं ना, तो अदावतें और बदगुमानियाँ दूर होती हैं। इसलिए आप क्या करें, आप बात करें सामने वाले बंदे से। नफ़रतों का सबसे ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका, आप सामने वाले बंदे से बात कीजिए। जी, बहुत अच्छा। और एक बात यहाँ पर मैं और बता दूँ सबसे पहले, कि मेरे भाई, जब कभी झगड़ा आपका ना अपनों से हो और जब आपस में अपनों की बहस छिड़े ना, तो आपको पहले ही सरेंडर हो जाना है। जी हाँ, आपको उस बहस में पड़ना ही नहीं है। आप कभी ना, जब झगड़ा अपनों से हो और बहस अपनों से छिड़े, तो मेरे भाई याद रखिएगा, आप कभी बहस जीतने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आप 5 मिनट की बहस तो जीत जाए ना, मगर हमेशा के रिश्तों को हार जाएंगे, आप अपनों को खो देंगे। इसलिए कभी अपनों से बहस जीतने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी अपने वालिद से लड़ाई हो रही है, आपके वालिद आपसे बहस करना चाहते हैं, तो आपको उस बहस में नहीं पड़ना यार, अपने आप को पहले से सरेंडर कर देना है। भैया, वालिद से कौन लड़ेगा यार, वो अपने हमारे आपके वालिद हैं यार। भाई से इख्तिलाफ है तो हमें नहीं बहस करनी है उनसे, वो हमारे अपने भाई हैं। फैमिली से झगड़ा है तो हमें फैमिली से क्या बहस करनी यार, क्योंकि फैमिली तो अपनी ही है ना। तो उससे बहस करके, उससे झगड़ा करके, उससे तू मैं करके हमें क्या मिलेगा। इसलिए हमें अपनों से कभी लड़ाई करनी ही नहीं है, बहस करनी ही नहीं है, पहले से हार जाना है अपने आप को। आज होता क्या है, हम कभी किसी से दोस्ती करते हैं, बड़ी गहरी दोस्ती होती है हमारी, बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, ताल्लुक़ होता है। अचानक एक दिन आता है ना, हम उस बंदे को छोड़ देते हैं, हमारा ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? दोस्त बड़ा कमीना निकला, बड़ा निकम्मा निकला, बड़ा बेवफा है। हम उसको बेवफा का ताना दे करके ना छोड़ दिया करते हैं। मगर सर, उस बंदे को छोड़ने से पहले ना, आप ये बात कभी मत भूलिएगा कि शायद उस बेवफा के पास ना एक ही वफादार था और वो थे आप। अब अगर आप भी उसको छोड़ देंगे ना, तो कौन होगा उस बंदे का यार, कौन उसको साथ लेकर के चलेगा। सर, ये आपका इम्तिहान होता है, ये आपको ये किरदार निभाना है कि उस बंदे को साथ लेकर के चलना है। एक खोटे सिक्के को आपको चलाना है सर, आप एक खोटे सिक्के को आपको चलाना, ये किरदार आपको निभाना है। आपको पता है, जो ट्रेन का, जो रेल का जो इंजन होता है ना,
वो अपने आखिरी डब्बे को भी साथ लेकर के चलता है, इसलिए वो इंजन कहलाता है। तो आपको बेवफाओं के साथ वफा करनी है, आपको उनको सबक सिखाना है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क्या इरशाद फरमाया, सिल मन कताअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असा इलैक, कि जो रिश्ता तोड़ने पर आमादा है ना, आपको उससे रिश्ता जोड़ना है। जो दुश्मनी करने पर आमादा है, आपको उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। जो आप पर जुल्म कर रहा है उसको माफ़ कर दीजिए। जो आपके साथ बदसलूकियाँ कर रहा है, आप उसके साथ बदमाशी पर आमादा है, आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, आप उसको इंसान बन करके दिखाइए। ये उसके लिए आईना होगा मेरे भाई। तो अच्छा, अब इसमें आपकी इज्जत नहीं घटेगी मेरे भाई। जो लोग अपने रिश्ते बचाने के लिए ना कभी कभार झगड़े हार जाते हैं, बहस को हार जाते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए ना वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो बुज़दिल नहीं होते यार, उनके अंदर इंसानियत होती है। वो बहस जीत करके रिश्तों को हारना नहीं चाहते बेचारे, इसलिए वो बहस से पीछे हट जाते हैं। तो इसमें आप ये जो आप सरेंडर कर रहे हैं, खुद को, अपने आप को झुका रहे हैं, सर इसमें आपकी ज़िल्लत नहीं, बेइज्जती नहीं, इसमें आपकी रुसवाई नहीं है। याद रखें, जो अल्लाह के लिए, रब रसूल के लिए झुकता है ना, अपने रिश्तों को निभाने के लिए जो झुकता है ना, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, फिर अल्लाह उस बंदे को उठा दिया करता है, ज़मीन की पस्ती से उठाकर अर्श की बुलंदी पे पहुंचा देता है अल्लाह। इसलिए अपनों से कभी बहस नहीं करनी है सबसे पहले। और जब कभी किसी से नफ़रत थोड़ी सी आने लगे, दिल में पैदा होने लगे, और लगे कि यार अब लगता है हमारा रिश्ता चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिन, तो अब क्या करें, उस बंदे से बात करें, उससे मामलात क्लियर करें। जहन में जो बदगुमानी पैदा हो रही ना आपके, उस बात करने से वो बदगुमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो अपना उज़्र जब बयान करेगा, उसकी मजबूरी जब वो सुनोगे ना, तो ऑटोमेटिक नफ़रतें मिट जाएंगी। अभी क्या होता है, अब जैसे अब हमारे आजकल हमारे यहाँ के मामलात आप गौर करें तो देखें कैसे जो है मियाँ बीवी में कैसे जो है जुदाईगी होती है, अब भाई बहन में कैसे जुदाईगी होती है, रिश्ते कैसे टूटते हैं, उसकी असल वजह बदगुमानी है यार। अब जैसे अब शौहर ने बीवी को फ़ोन किया, 2 मरतबा फ़ोन किया, घंटी बजी पूरी और उसने रिसीव नहीं किया, लो रिश्ते ख़त्म। अरे मेरे भाई, आप उससे बात करके पूछो तो सही कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। हो सकता है वो किसी अहम काम में लगी हुई हो, आपके फ़ोन से, आपके जो है फ़ोन का उसको पता ही ना चला हो। तो यार बात कीजिए ना, बात कीजिए, बदगुमान मत होइए, आप बात कीजिए।